तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी 108 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका बीए पीएसएच और बीए पीएच दोनों कोर्सेज में लगते हैं। यानी आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में भी ये सब्जेक्ट लगता है और आपका बीए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी लगता है। तो इस सब्जेक्ट का नाम है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या पढ़ना है इस सब्जेक्ट में है। तो ये आपका जो सब्जेक्ट है टोटल 5 ब्लॉक में डिवाइडेड है। और ब्लॉक 1 में आपको पब्लिक पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, ब्लॉक 2 में आपको डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ना है, ब्लॉक 3 में आपको बजट के बारे में पढ़ना है, ब्लॉक 4 में आपको सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस के बारे में पढ़ना है, और आखिरी ब्लॉक 5 में आपको सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना है। और आपका ये जो सब्जेक्ट है टोटल 13 यूनिट में डिवाइडेड है। तो देखिए ब्लॉक 1 में आपका 3 यूनिट आ जाता है पब्लिक पॉलिसी, उसमें डेफिनेशन, नेचर, सिग्निफिकेंस और टाइप्स हो गए, ये आपको पढ़ना है। फिर यूनिट 2 में आपका पब्लिक पॉलिसी, जिसमें कि आपको मॉडल्स पढ़ने हैं। फिर यूनिट 3 में आपका पब्लिक पॉलिसी प्रोसेसेस इन इंडिया, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये हो गया। फिर ब्लॉक 2 में आपको डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ना है, जो कि आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे और बाकी सब बीपीएससी 109 में भी पढ़े होंगे। तो यूनिट 4 है आपका डिसेंट्रलाइजेशन, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, तो जिसमें कि आपको रूरल एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में पढ़ोगे। फिर ब्लॉक 3 आ गया आपका बजट, जिसमें कि आपका यूनिट 5 और यूनिट 6 आता है कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बजट एंड बजट साइकिल इन इंडिया। फिर आपका आता है यूनिट 6 बजटिंग टाइप्स एंड अप्रोचेस। फिर आपका आता है ब्लॉक 4, जिसमें कि सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेरेंस, इसमें आपको पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी, रेड्रेशल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस ऐसे पढ़ने हैं आपको। फिर यूनिट 8 में सिटीजन एंड आरटीआई, लोकल सिटीजन चार्टर्स, ई गवर्नेंस, ये सारे के बारे में आपको पढ़ना है। फिर ब्लॉक 5 आपका है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि यूनिट 9 में आप सोशल वेलफेयर क्या होता है, कंसेप्ट एंड अप्रोचेस। फिर एजुकेशन पॉलिसी यूनिट 10 में, फिर हेल्थ पॉलिसी यूनिट 11 में, यूनिट 12 में आप पढ़ोगे फूड पॉलिसी। फिर यूनिट 13 में आप पढ़ोगे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। सॉरी, मैंने 13 यूनिट बोला था, इसमें 14 यूनिट है और आखिरी यूनिट है आपका इन्वायरमेंट और पॉलिसी। तो ये सारे आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। यानी आपका टोटल 5 ब्लॉक है और 14 यूनिट है, जिसमें कि आपको पहले पब्लिक पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, फिर डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा बजट के बारे में पढ़ना है, सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ना है। फिर आपको सोशल वेलफेयर जो भी पॉलिसीज़ है, जैसे कि हेल्थ पॉलिसी हो गया, फूड पॉलिसी हो गया, एजुकेशन पॉलिसी हो गया और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हो गया, इन्वायरमेंट पॉलिसी, ये सारे पॉलिसीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि आपका नाम ही है बुक का पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम का स्ट्रक्चर। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और आपको मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 रहेगा और आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें कि आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 1 में आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्कस द वेरियस स्टेजेस इन पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस। क्वेश्चन 2, द 73rd Constitutional Amendment Act 1992 has contributed in strengthening panchayats as vibrant local democratic institution for citizens welfare and rural development. Examine ये डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस आपका ब्लॉक 2 यूनिट 4 में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बजटिंग, जो कि आपका ब्लॉक 3 में आ जाएगा। बजटिंग टाइप्स एंड अप्रोचेज यूनिट 6 का क्वेश्चन, यूनिट 6 से ये पूछा गया है क्वेश्चन। फिर आपका इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स इन अबाउट 250 वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए, नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जो कि आपको मिल जाएगा यूनिट 1 में, ब्लॉक 1 में पब्लिक पॉलिसी, और यूनिट 1 का नाम है पब्लिक पॉलिसी, इसमें डेफिनेशन, नेचर, सिग्निफिकेंस, टाइप्स, ये सारे मिल जाएंगे। फिर आपका हो गया क्वेश्चन बी, पब्लिक चॉइस मॉडल, जो कि आपका पब्लिक पॉलिसी मॉडल्स, जो कि आपका यूनिट 2 है, उससे आपका पूछा गया है। फिर आपका आता है सेक्शन 2, 5 क्रिटिकली एक्सप्लेन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड एनी 3 रिलेटेड पॉलिसीज। आपका ये ब्लॉक 5 से आ जाता है, जो कि यूनिट 9 में सोशल वेलफेयर के कंसेप्ट के बारे में पढ़ोगे। फिर आप उससे रिलेटेड 3 पॉलिसी, जैसे एजुकेशन पॉलिसी यूनिट 10 में है, 11 में है हेल्थ पॉलिसी, फूड पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इन्वायरमेंट पॉलिसी से रिलेटेड आप कोई भी 3 को लिख सकते हो। फिर आपका आता है क्वेश्चन 7, एग्जामाइन द फीचर्स ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, जो कि आपका पूछा गया है यूनिट 11 से क्वेश्चन। फिर आपका आखिरी क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट का, तो इस क्वेश्चन पेपर का, तो राइट शॉर्ट नोट्स इन अबाउट 250 वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006। बी, न्यू इनिशिएटिव्स ऑन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स।
तो ये थे आपके पूरे बीपीएसी 108 के क्वेश्चन पेपर। अगर आप BA के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @BAPSH_हेल्पलाइन से जुड़ सकते हैं, जहाँ की आपको रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है और एग्जाम से पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और अपनी पढ़ाई को और भी अच्छे से इंप्रूव करिए। आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा, अपने फेलोमेट से भी आपको जानने को मिलेगा कि वो कैसे अपना तैयारी कर रहे हैं और आपको पढ़ाई में हेल्प मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।